अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स एंड मॉड्यूल बनाना सीखेंगे कि हम मॉड्यूल किस तरह बनाते हैं, मॉड्यूल हम क्यों बनाते हैं, इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में भी सिखाऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि हम जो है वो टू वे बाइंडिंग किस तरह करते हैं, और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जो है मॉड्यूल और जो है वो कंपोनेंट्स किस तरह बनाते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि हम जो है वो कंपोनेंट्स किस तरह बनाते हैं, इसकी कमांड वगैरह क्या है। तो अब मॉड्यूल होता है क्या बेसिकली ना। तो मॉड्यूल होता है ये कि भाई ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स है ना। हम क्या करते हैं जब भी हम अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम जो है वो कंपोनेंट सारे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास पेरेंट जो वो कंपोनेंट है, इसके अंदर ऐप डॉट कंपोनेंट, ये ठीक है। अब मैंने चाहता हूँ भाई इसमें लॉगिन वाला बने ना, ठीक है। तो क्या करूंगा, लॉगिन का कंपोनेंट बनाऊंगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो साइन अप का बनाऊंगा। लेकिन इस तरह सही नहीं होता ना। क्योंकि क्यों नहीं होता सही, क्योंकि देखो ना, लॉगिन अलग है, कंपोनेंट साइन अप अलग है, फिर इसके साथ साथ एडमिन, फिर एडमिन का अलग चीजें होंगी, नेटबार वगैरह सब कुछ। तो उसको हम जो है वो कंपोनेंट बनाकर पूरी जो है वो इस तरह पूरा हम जो भर नहीं सकते ना। हम क्या करेंगे, इसको अपने फोल्डर्स में रखेंगे। आपको याद होगा कि हम लोग जो क्या करते हैं कि यूं समझ लीजिए कि एक तरह से कि फॉर एग्जांपल, अगर समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको मैं, कि जिस तरह पाकिस्तान है, अब मुझे अगर सिटीज लिखनी होगा तो मैं क्या करूंगा। पाकिस्तान के अंदर कराची है, ठीक है। अब इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर फैसलाबाद है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बेसिकली लाहौर है, तो और भी काफी ज्यादा जो है वो इस पे डिफरेंट जो है वो शहर है। मैं कहना चाहता हूँ भाई, देखो, अगर हमने कराची लिखना है, लाहौर लिखना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कराची लाहौर को बाहर लिखूंगा। नहीं, पाकिस्तान के अंदर लिखूंगा, ठीक है। इसी तरह जो है वो अमेरिका, या पे जो है वो अमेरिका लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो शहर होंगे, तो मैं इसके अंदर लिखूंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसके शहर जो है वो बाहर लिखूंगा, तो क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा। कराची अलग है, कराची लाहौर फिर अमेरिका का शहर वगैरह, तो ये मिक्सअप हो जाएगा। तो मुझे मिक्सअप नहीं करना ना। वो जो जिसके अंदर होना चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं इसको खोलूंगा पाकिस्तान को, तो क्या होगा, इसके अंदर कराची भी आ जाएगा, लाहौर भी आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स है। अब नोड मॉड्यूल्स है। अब नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्या होता है कि बेसिकली इसके अंदर सारे फोल्डर्स होते हैं, देख रहे हैं आप, सारे फोल्डर्स होते हैं। लेकिन क्या, अगर सारे फोल्डर्स को हम लोग बाहर रख देंगे, तो क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, और फिर हम उसको नीचे करते रहेंगे इस तरह करके, फॉर एग्जाम्पल ऐसा करके करते रहेंगे। अब क्या है कि हमने जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि जो भी नोड नोड मॉड्यूल्स की फाइल्स होंगी ना, वो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर होंगी, ठीक है। अब मैं आपको मॉड्यूल्स बना के दिखा रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स किस तरह होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एनजी लिखेंगे, ठीक है। जनरेट लिखेंगे, जनरेट आप पूरा भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो स्मॉल शॉर्ट भी लिख सकते हैं, जी लिख लेंगे। तो उसके बाद लिखेंगे मॉड्यूल। इसको आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ ऑथेंटिकेशन चाहता हूँ, ठीक है। ऑथेंटिकेशन में क्या आता है, साइन अप लॉगिन आता है, ठीक है। फॉरगॉट पासवर्ड आता है। इसी तरह और भी ज्यादा जो है वो चीजें आती हैं, ठीक है। अब मैंने लिख दिया ऑथेंटिकेशन। अब मैं क्या करूंगा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ ना, तो मैं डायरेक्ट जो है वो क्या करूंगा कि कंपोनेंट बना सकता हूँ, लॉग इन साइन अप। लेकिन वो क्या होगा, लॉग इन साइन अप बाहर आएंगे, मैं नहीं चाहता बाहर आए, बल्कि मैं चाहता हूँ ऑथेंटिकेशन के अंदर आ जाए। जैसे मैं ऑथेंटिकेशन फोल्डर को ओपन करूंगा, तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स, लॉग इन साइन अप फॉरगॉट पासवर्ड, ये सारा बने हुए हैं, ठीक है। अब मैं इसको जो है वो जनरेट करूंगा। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो और अब इसने जनरेट कर दिया मॉड्यूल, ठीक है। अब ये इसने जो है वो मुझे यहाँ पर एक जो है वो उसकी मॉड्यूल डॉट टी एस वाली फाइल है, तो उसमें इसके अंदर हम जो है वो मुख्तलिफ जो चीज़ें लिख सकते हैं। इसमें राउटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें हम जो है वो कर सकते हैं। राउटिंग के लिए बेहतर जो ये मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो से बता दूंगा कि उसके लिए अलग से जो है वो हम राउटिंग फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो बेहतर तो यही है। बाकी के इसमें जो भी इंपोर्ट वगैरह करवाना हो ना, तो हम जो है वो मॉड्यूल के अंदर करवाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से बताता रहूंगा कि हम ये मॉड्यूल हम क्यों यूज करते हैं। अब मुझे अगर कंपोनेंट बनाना बनाना तो क्या करूंगा, एनजी जनरेट कंपोनेंट लॉगिन। लॉगिन डायरेक्ट मैं लॉगिन नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं पहले लिखूंगा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन स्लैश लॉगिन, यानी कि ऑथेंटिकेशन के अंदर लॉगिन वाला चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं इसको इंटर कर दूंगा, तो अब क्या होगा कि ये फोल्डर है, इसके अंदर लॉगिन वाला बन गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसी तरह यहाँ पर मैं साइन अप वाला बना लेता हूँ, उसके बाद बनाता हूँ मैं। ये साइन अप वाला मैंने बना दिया। अब क्या होगा देखिएगा, अब ये साइन अप वाला बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कॉम्पोनेंट बन गया साइन अप वाला। तो अब क्या होगा कि बेसिक, अगर आप मुझसे पूछें भाई
आपने ऑथेंटिकेशन की भी अपनी एप्लीकेशन में बोलूंगा हाँ भाई की भी है, सीधा मैं जाऊंगा ऑथेंटिकेशन वाले में। और या आप मुझे मुझसे पूछेंगे भाई साइन अप वाला पेज कहाँ है, तो मुझे पता है ऑथेंटिकेशन के अंदर फोल्डर में जाऊंगा, इसी के अंदर साइन अप वाला होगा, लॉगिन वाला होगा, फॉरगॉट पासवर्ड का भी बना सकता हूँ, ईमेल वेरिफिकेशन का भी बना सकता हूँ, और भी काफी सारी चीजें हैं जिसको जो है वो हम कॉन्फिडेंस बना सकते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने अपने एप्लीकेशन को जो मिनिमाइज कर दिया। इसी तरह एडमिन है, अब एडमिन के अंदर ही मुख्तलिफ फोल्डर्स होंगे, उसके अपने स्ट्रक्चर होंगे, उसका फॉर्म मॉड्यूल वगैरह सब कुछ अलग होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एडमिन का एक मॉड्यूल बना दूंगा, इसी तरह यूजर का एक मॉड्यूल बना दूंगा। तो वो पूरी एप्लीकेशन में जो वो स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल अच्छी रहेगी, एक जो है वो स्ट्रक्चर वे में रहेगी हमारी एप्लीकेशन ना। तो हमें सब पता होगा हमारे किस फोल्डर में क्या कुछ है। तो यूं जो है हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत जो है वो अच्छा रहेगा। तो ये जो है वो बेसिकली मॉड्यूल और कंपोनेंट से फर्क है। कंपोनेंट सिंपल एक कंपोनेंट होता है जिसके अंदर जो है हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, लेकिन जो है वो मॉड्यूल क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स होता है, इसके अंदर हम जो है वो कंपोनेंट्स वगैरह क्रिएट करते हैं और अपने कोड को मिनिमाइज वगैरह भी करते हैं। अब क्या होगा कि अगर मुझे दोनों की जो है वो ये इसमें राउटिंग वगैरह करनी है तो मैं सीधे सिंपल बाहर कर दूंगा यहाँ पर। तो ये भी काफी ज्यादा जो है बेनिफिट होता है। नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा मैं आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके ना। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।